हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो पाइल्स के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित हुई है। ये उज्ज्वला आयुर्वेदाश्रम का मेडिसिन है। ये 3 मेडिसिन हो गए, एक साथ लेना है। इसी के बारे में बहुत मैं डिटेल्स में जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पाइल्स क्या है वो भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सारी बातें मैं डिटेल्स में करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं हेल्थ के बारे में कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पाइल्स, हमें जानना ज़रूरी है कि पाइल्स क्या है या उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, कि कौन से सिम्टम्स आएंगे तब जाके हम सोच सकते हैं कि ये पाइल्स है, या इसके कॉज क्या होते हैं। ये सब डिटेल्स में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाइल्स जनरली देखा जाता है कि जब बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है तो जो गुदेदार होते हैं या रेक्टम, एनस, उस जगह पे मस्से हो जाते हैं। वही जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चले जाते हैं तो फिशर हो जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा स्टेज बढ़ जाता है तो वो फिस्चुला में आ जाता है। मतलब पहले तो हेमोरॉइड्स होंगे, वहाँ पे मस्से होंगे, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे कट लगता है, कट लगने के बाद धीरे धीरे फिर वो वहाँ से पस आना शुरू होता है, ब्लीडिंग आना शुरू होता है। इस तरह से इसकी अगर इलाज नहीं किया जाता है सही समय पे तो कई बार देखा जाता है कि ये कैंसर में भी जाके परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए इसकी इलाज बहुत ज़रूरी होती है। तो पाइल्स में सबसे पहले तो होगा क्या, उसका जो आप क्या देख के समझ सकते हैं या किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं हमारे पास में, कि तब हम जाके उसे कहते हैं कि ये शायद इसको पाइल्स है। एक तो सबसे पहला है कि कॉन्स्टिपेशन। लॉन्ग टाइम तक अगर उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की शिकायत रहता है, और फिर उसमें जो गुदेदार होते हैं वहाँ पे मस्से आ जाते हैं। कई बार वो दोनों तरह के होते हैं पाइल्स, खूनी भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है, और नॉन ब्लीडिंग भी होती है। मतलब खूनी बवासीर भी होते हैं और बादी बवासीर भी होते हैं। कई बार ब्लीडिंग नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे ही वहाँ पे मस्से बने रहते हैं। और उसमें से बहुत ज़्यादा दर्द भी कई बार पेशेंट को देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, वो बैठ नहीं पाते हैं लॉन्ग टाइम तक। ये सब सिम्टम्स लेके जब पेशेंट आते हैं, या उसमें से ब्लीडिंग, जो मैंने कहा कि ब्लीडिंग भी पेशेंट होते हैं, कई बार ब्लीडिंग नहीं भी होती है। इस तरह से जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उसे कहते हैं कि शायद इसको पाइल्स हुआ है। इसके कारण क्या हो सकते हैं ना, कारण मैंने वही बोला कि लॉन्ग टाइम तक अगर आपने जो फाइबर वाले खाना नहीं खाना, लो फाइबर डाइट लेना, पानी का कम मात्रा में लेना, लॉन्ग टाइम तक सिटिंग, किसी एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी भी एक कारण होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी पाइल्स हो जाते हैं। जब दबाव पड़ते हैं तो फिर उसमें भी हो सकते हैं, या अगर कोई ओवर लिफ्टिंग वाला काम, ज़्यादा भारी सामान उठाने का काम होता है, तब भी आपको पाइल्स का शिकायत हो सकता है। और ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी कारण है कि आपके में अगर मोटापा है तो भी आपका पाइल्स हो सकता है। तो ये सब कारण है, और मैंने जो इनके सिम्टम्स भी बताए कि ये सिम्टम्स और ये इस कारण की वजह से पाइल्स हो सकते हैं। और जो मैंने कहा कि कई बार जब आप मॉडर्न मेडिसिन में जाते हैं तो वो उसको सर्जरी ही एकमात्र सजेशन बताते हैं कि हो सकता है कि सर्जरी ही करेंगे तभी जाके वो ठीक हो सकता है। लेकिन मैं आज जो इस मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, उज्ज्वला आयुर्वेदिक आश्रम का, इससे आप लेने से अगर कुछ दिनों तक लगातार लेते हैं तो कई बार सर्जरी से भी छुटकारा मिल जाएगा अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। तो मैं अपने पेशेंट को भी देना शुरू की हूँ।
तो पेशेंट आके बहुत इसके बारे में अच्छी रिज़ल्ट बता रहे हैं। मैं इसके लिंक दे देती हूँ, पेशेंट वहाँ से मंगाते हैं। कई बार एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट आके बोलते कि मैडम आपने जो उनको दिया था वही मेडिसिन मुझे भी प्रिस्क्राइब कीजिए, या आप मंगा दीजिए, या आप मुझे उसका लिंक दे दीजिए। तो मैं लिंक दे देती हूँ, फिर पेशेंट वहाँ से मंगाते हैं। और मंगाने के बाद जब उसने यूज़ किया, कम से कम 15 दिन यूज़ करने के बाद ही वो आके मुझे बताते हैं कि मैडम आपने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको भी इसकी सलाह दे रही हूँ कि आप इसको ले सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट इस तरह से है, एक तो लिवोकॉन, पाइमोल और मोनुलेक्स चूर्ण, है ना। ये लिवोकॉन कैप्सूल फॉर्म में है, पाइमोल भी कैप्सूल फॉर्म में है और मोनुलेक्स चूर्ण है। इसको आपको रात को लेना है। अब मैं आगे बताती हूँ कि इसको किस तरह से आपको इनटेक करना है। लिवोकॉन जो है, लिवोकॉन का 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट से पहले ले लेना है और पाइमोल को उसी तरह से ब्रेकफास्ट के ठीक आधे घंटे बाद 2 कैप्सूल ले लेना है। इसी तरह सेम रात को भी डिनर से पहले आपको लिवोकॉन कैप्सूल 2 लेना है और पाइमोल कैप्सूल लेना है डिनर के बाद। और जब आप ऑन बेड होते हैं, सारा काम निपटा लेते हैं, सिर्फ अब बिस्तर में जाने का टाइम होता है, तब आप इसको हाफ चम्मच लेना है गुनगुने गर्म पानी के साथ में। ये ले लीजिए आप, सिर्फ रात को ही लेना है, आपको गर्म पानी के साथ लेना है। 1 चम्मच या हाफ चम्मच भी ले सकते हैं, 1 चम्मच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेगा। इसी तरह आप इसको रेगुलर जब आप यूज़ करेंगे तो देखिएगा इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा दे रहा है। क्योंकि मैं भी अब पेशेंट को देने लगी हूँ, इसको देने से पेशेंट आके मुझे अच्छा रिज़ल्ट इसका देने लगा है, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने जो बोला कि कई बार सर्जरी के तक पहुँच जाते हैं पेशेंट, वहाँ से भी ये ठीक हो सकता है, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आशा करती हूँ आज मैंने जो उज्ज्वला आयुर्वेद आश्रम के बारे में, जो ये पाइमोल या लिवोकॉन कैप्सूल या मोनुलेक्स चूर्ण के बारे में बताया, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो फिर मैं बहुत जल्दी किसी वीडियो के साथ आऊँगी और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फिर मैं जल्दी मिलूँगी किसी नए एक वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।